नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अभी मार्केट्स में क्या हो रहा है और क्या कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हमें इसमें मिल सकते हैं, या कोई सेक्टर है जो कि अभी भी इस गिरते हुए मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकता है या नहीं। चलिए दोस्तों, देखते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों, एज यूजुअल सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखें, ये हमारा डेली चार्ट है, और अगर हम इसको वीकली चार्ट में भी देखें तो मार्केट ने लगातार अंडर परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम लो पर अभी क्लोज हुई है, जो कि 23,431 के आसपास। और अभी वो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, 200 डेमा और 200 डेमा और सबके ही नीचे वो पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ पर एक और चीज़ हुई है, इसका जो सबसे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 ने 200 को नीचे की तरफ से क्रॉस किया है। तो ये एक सिमिलर लाइक ऑफ डेथ क्रॉसओवर होता है, जहाँ पर कि सम बियरिशनेस देखी जा सकती है इस मार्केट में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जोन अब हमारे लिए हो गया है 20 डेमा, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें लगभग 23,900 के आसपास है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 23,900 का है, उसके बाद 24,000 का रहेगा दोस्तों, जो कि उसका 200 डेमा है। तो अगर मार्केट को रिकवर करना है तो उसको ये रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रॉस करने पड़ेंगे। और अगर मैं देखूँ सबसे इम्पोर्टेंट जोन, अगर मैं देखूँ अब नीचे की तरफ क्या हो सकता है, तो सबसे पहला ये स्विंग लो रहेगा जो कि 22,250 के आसपास है। और उससे के पहले अगर आप देखें तो 1 जून का स्विंग लो है जो कि बहुत ही नीचे है, 21,000 के आसपास। और उससे पहले 22,000 का एक जोन ओपन हो सकता है दोस्तों इस मार्केट में। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो उसको सबसे पहले 24,000 और 23,800 को डिसाइसिवली क्लोज देना होगा, तब जाके मार्केट में अपसाइड देखी जा सकती है। अगर हम इसी का वीकली चार्ट का एनालिसिस करें तो वीकली चार्ट में भी अगर आप देखें, यहाँ पर 20 डेमा तो पहले ब्रीच हो ही चुका था, अभी 50 डेमा भी ब्रीच हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें सेम वीकली लेवल पर सबसे इम्पोर्टेंट जोन वैसे ही 24,200, और नीचे की तरफ भी अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो स्विंग लो था दोस्तों, जो कि हमारा ये देखिए ये वाला जो स्विंग लो है 23,200, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आता है मेरा 22,000 के आसपास। तो ये दो लेवल हमारे वीकली चार्ट पे भी नज़र आ रहे हैं। तो ये थी हमारी निफ्टी की एक एनालिसिस। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, उसने सबसे पहले देखते हैं मंथली चार्ट को देखते हैं। चलिए, तो मंथली चार्ट में अगर मैं देखूं दोस्तों, तो अभी वो 20 डेमा को टेस्ट कर सकता है। अगर मैं मूविंग एवरेज में देखूं तो 20 डेमा को वो टेस्ट कर सकता है। और जो 20 डेमा की वैल्यू आ रही है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है जो कि हमारी 48,200 के आसपास है। 48,200 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। ये हमारा मंथली चार्ट है। अगर मान लीजिए ये भी ब्रेक होता है तो इसमें एक लेवल मेरा ये वाला जो स्विंग लो था 46,000, और उसके बाद ये वाला जो लेवल है लेवल को वो टेस्ट कर सकता है। यानी कि 46,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मेरा ये 20 डेमा ब्रीच होता है, क्या मार्केट इतना गिरेगा, तो वो अभी हम आने वाले समय में देखेंगे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग जून महीने से बैंक निफ्टी एकदम साइडवेज जोन में घूम रहा था, ये देखिए आप। और अभी उसके लिए ये जो जून का लो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। सबसे पहला सपोर्ट जो है उसका अभी 20 डेमा पर है, जो कि है 48,200 के आसपास। अब आइए, ये हो गया हमारा मंथली चार्ट का एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पर उसने अभी 50 और 20 डेमा को ब्रीच कर दिया है। नेक्स्ट लेवल सपोर्ट अब उसका 100 डेमा पे है, शॉर्ट टर्म के लिए वीकली बेसिस पर 47,000 पर। और 47,000 को अगर वो ब्रेक करता है तो उसका फिर नेक्स्ट लेवल जो है जून का स्विंग लो है
जो कि 46,200 के आसपास है। और अप साइड में अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं तो वही हमारा 200 डेमा यानी कि 51,500 के आसपास रहेगा, जिसको कि उसको रिसर्सिवली ऊपर की तरफ क्लोज करना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म में 51,000 की एक वैल्यू रहेगी जो कि उसको ऊपर की तरफ क्लोज करनी होगी। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल। और अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो वो बहुत ही वीक नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि उसने सारे मूविंग एवरेजेस को ब्रीच कर दिया है, यानी कि 200 डेमा के नीचे अभी वो ट्रेड कर रहा है। और अभी 20 डेमा ने 200 डेमा को अभी डेथ क्रॉसओवर नहीं किया है, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। मगर ये वाला जो डेथ क्रॉसओवर है वो निफ्टी में हो चुका है। तो अभी दोनों इंडेक्स ही काफ़ी यहाँ पर वीक नज़र आ रहे हैं और मार्केट जो है ओवर सोल्ड जोन में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा ब्रेथ चार्ट क्या कहता है। ब्रेथ चार्ट में हम देखेंगे कि मार्केट में किस सेक्टर में, जो कि हमारे दो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं निफ्टी 50 और बैंक इंडेक्स, उसमें किस तरीके का पार्टिसिपेशन है और मार्केट कहाँ लाई कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूँ लास्ट वीक जो मार्केट ने किया, यहाँ पर अभी भी मार्केट में बियरिश क्रॉसओवर चल रहा है और मार्केट अभी भी साइडवेज जोन में है, यानी कि अभी वो बियरिश जोन में है और नीचे के लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकती है, यानी कि 20 ब्रेथ वैल्यू को टेस्ट कर सकती है और उसके बाद एक अप मूव दे सकती है। तो अभी यहाँ पर भी काफ़ी बियरिशनेस देखी जा सकती है और ब्रेथ की वैल्यू अभी जो निकल कर आ रही है दोस्तों, वो 34% स्टॉक्स जो हैं मात्र निफ्टी 50 के अभी बुलिश स्विंग में है इन टर्म्स ऑफ एक्स परसेंटेज। लेकिन ये काफ़ी वीक यहाँ पर मार्केट नज़र आ रही है। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के हालात किस तरीके से हैं। जिनको ब्रेथ के बारे में नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्रेथ क्या बताता है कि मेरे कितने स्टॉक बुलिश मोमेंटम में है उस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो निफ्टी 50 में केवल 34% स्टॉक्स जो हैं मात्र वो अभी बुलिश स्विंग में चल रहे हैं। आइए और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हाल है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो अभी केवल 8% स्टॉक्स ऐसे हैं, टोटल 12 स्टॉक में से 8% स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो कि अप स्विंग में है। और यहाँ पर तो ओवर सोल्ड जोन में अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और उसका डायरेक्शन भी अगर आप देखें तो डाउनवर्ड्स हो गया है। तो इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ ऑल्सो इट सीम्स कि मेरा निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों ही बियरिश मोमेंटम में नज़र आ रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे किस तरीके से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई सेक्टर हमें अपनी नज़र में रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स निकल के आता है दोस्तों, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर मेरे बुलिश, सेमी बियरिश या बियरिश होते हैं। तो अभी आप देखिए मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो है मेरे बियरिश हैं, कुछ सेक्टर मेरे सेमी बियरिश हो गए हैं और कुछ सेक्टर मेरे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सेमी बुलिश में है। अब इस सेमी बुलिश में क्या वो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये मेरे बहुत ही वीक सेक्टर हैं बहुत सारे, जैसे कि वहाँ पर पिछले चार्ट पे देखा था इंडिया डिजिटल, और ये मेरे सेमी बियरिश हैं और ये मेरे परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, आपको पहले इसका स्कोरिंग का मेथड बताता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो सेक्टर है निफ्टी फार्मा, हेल्थ केयर एंड निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सारे सेक्टर्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट कहता है कि यहाँ पे स्कोर स्ट्रॉन्ग है लेकिन पार्टिसिपेशन वीक है। जब पार्टिसिपेशन वीक होता है तो प्राइस में मोमेंटम नहीं होता, यानी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीक स्कोर, वीक पार्टिसिपेशन, यहाँ पे बियरिश मोमेंटम है। यहाँ पर वीक स्कोर है बट स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है, तो यहाँ पे भी मोमेंटम लेस होता है। तो जो भी मार्केट अगर मैं ऊपर की तरफ के ट्रेड लेने हैं तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग स्कोर, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन में अभी एक भी सेक्टर नहीं है।
तो यहाँ पर अगर कोई भी सेक्टर नहीं है तो इट मीन्स मार्केट में अभी लॉन्ग ट्रेड लेने की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए हमें। और अभी हम ले भी नहीं रहे हैं और सजेस्ट भी नहीं करेंगे आपको कि मार्केट को पहला थोड़ा सुधरने दें और अपने पैसे को थोड़ा बचाए रखें, ताकि जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तब हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो आइए अब हम, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 सेक्टर मिले थे, इसमें से कुछ स्टॉक हमने पिछले वीक भी डिस्कस किए थे, उन्हीं स्टॉक्स को एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं दोस्तों। उनको हम एक बार रिविजिट कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्या हाल है उनका और क्या हो रहा है, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर अभी मेरा पोजीशन चल रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लास्ट वीक के पहले स्टॉक पर, जो कि था मेरा आशियाना, जिसको हमने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पे देखा था। और अभी भी इसमें देखिए, इसकी ब्यूटी देखिए आप, इसमें थोड़ा नेगेटिव मूवमेंट था, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको हम दिखाते हैं ये वाला चार्ट, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। और इसमें यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था और यहाँ पे अभी भी रेड यानी कि रिवर्सल का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी भी आशियाना जो है मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जो कि हमने कैपेसाइट डिस्कस किया था। इसमें छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ है, जो कि और हम इसमें ब्रेकआउट का वेट ही कर रहे थे। जब तक इसमें ये वाला ब्रेकआउट नहीं होगा हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने यही बताया था आपको। फिर हमने जुबिलेंट फूड को भी डिस्कस किया था, और जुबिलेंट फूड में हमने कहा था 45 डिग्री पे ब्रेकआउट हुआ, जो कि अभी भी सस्टेन कर रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे अभी रिवर्सल का कोई साइन नहीं है और यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी अभी मेरा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों। और अब हम पिछले वीक के ही स्टॉक्स को रिविजिट कर रहे हैं। कार ट्रेड में देखिए अभी भी यहाँ पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, और अभी यहाँ पर भी ये वाला जो ब्रेकआउट है ये मेरा पेंडिंग है। तो जैसे इसमें एक कैंडल ऊपर क्लोज होती है, एक बॉक्स 3% का, तो हम इसमें अपना पार्टिसिपेशन देख सकते हैं कि हमें बनाना है कि नहीं बनाना। ल्यूपिन, ये तो हमारा एक स्टॉक है जिसमें कि अभी भी दोबारा ब्रेकआउट आया है दोस्तों। ये देखिए आप, अगर मैं इसके चार्ट को देखूं तो यहाँ पर ये दोबारा एक ब्रेकआउट आया है और अभी भी इसमें रिवर्सल का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, जो 4 स्टॉक हमने लास्ट वीक में डिस्कस किए थे, अभी उसमें किसी भी तरीके के नॉइजलेस चार्ट पर रिवर्सल के साइन नहीं है। लेकिन इसी चार्ट को अगर मैं आपको कैंडल स्टिक पे दिखाऊं और उसका डेली चार्ट खोलूं, तो देखिए आपको क्या लगेगा, कि आपको डर लगेगा और आप इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। तो नॉइजलेस चार्ट की ब्यूटी यही है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल के रिट्रेसमेंट तक वेट करता है और वेट करने के बाद ही हमें सिग्नल देता है। देखिए आप, अगर मैं यहाँ देखूं तो अभी भी, क्योंकि उसने अपने ब्रेकआउट लेवल को रीच नहीं किया है नीचे की साइड में, तो वो अभी हमें जो हमारा नॉइजलेस चार्ट है यानी कि पॉइंट एंड फिगर, उस पर हमें अभी भी कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। आइए वापस चलते हैं हम इसके पॉइंटिंग चार्ट पर। ये देखिए आप, नॉइजलेस चार्ट पर। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप मुझसे ये नॉइजलेस चार्ट सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं आपके साथ इसके बेसिक शेयर करूं और कुछ एडवांस पैटर्न शेयर करूं, जिसके थ्रू आप फियरलेसली अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं विदाउट फियर। तो दैट्स व्हाट these noiseless chart are called fearless charts और noiseless chart। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो, इस वीक की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आता है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।